नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा और असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूद जी इस स्ट्रीम पर मेरा साथ दे रहे हैं। इस वक्त ऊना के सीएमओ चैम्बर्स में हम लोग मौजूद हैं। सीएमओ ऊना डॉक्टर मिसेस मंजू बहल हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। मौजूदा हालातों में कोविड-19 की क्या कुछ परिस्थितियां हैं, वायरस का नया वेरिएंट XE क्या कुछ है और इसको लेकर यहाँ पर क्या तैयारियां हैं। हालांकि देश भर के अन्य राज्यों में हालात जो है वो तेजी से बिगड़ रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश का ऊना जिला जो कि बॉर्डर हिमाचल के लिए सबसे अहम, हिमाचल के लिए ऊना इसलिए भी है क्योंकि हम लोग बॉर्डर पर हैं और इसलिए यहां से होकर ही तमाम चीजें जो वो हिमाचल के जाती हैं। संभवतः कोविड-19 की वो परिस्थितियां भी आपको याद होंगी जब ऊना के बॉर्डर्स को सील किया गया था। तो उस लिहाज से ऊना जिला की क्या तैयारी है, ऊना जिला में स्वास्थ्य विभाग का जो पूरा खेमा है वो किस तरह से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। वैक्सीनेशन में इस वक्त 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग तक के बच्चों की, किशोरों की वैक्सीनेशन कहां तक पहुंची है, ये तमाम चीजें और इसके साथ साथ गर्मी का सीजन पीक में आ रहा है और गर्मी को लेकर क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ एडवाइजरी यहाँ पर है। सबसे पहले हमारे साथ सीएमओ ऊना डॉक्टर मंजू बहल जुड़े। मैम, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैम, कोविड-19 पर पहले बात कर लेते हैं कि कोविड-19 का करंट सिनेरियो क्या है, क्या पॉजिटिविटी रेट है सब ऊना जिला में? ऊना में फॉर द लास्ट काफ़ी दिनों से ना हमारे RT-PCR में कोई पॉजिटिव आ रहा है, ना हमारे रैट टेस्ट में कोई पॉजिटिव आ रहा है। कभी बीच में हो सकता है कि 1% पॉजिटिव आ जाता है, बट अदरवाइज एक ओवरऑल पैटर्न रहा है फॉर द लास्ट मोर देन 15 डेज कि हमारे आइदर 1 to 2% पॉजिटिव आ रहा है या 0% पॉजिटिविटी आ रहा है। मैम, मौजूदा हालात में एक्टिव केसेस की संख्या 5 या 5 से कम है, तो जो यहाँ पर देश भर के कुछ राज्यों में हालात बिगड़ रहे हैं उसको किस प्रकार से देखते हैं, क्या कुछ एहतियात जरूरी मैम हो जाती है? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने अपने आप को अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको डाउन कर लिया है एंड लोग बड़े निश्चिंत हो गए हैं कि शायद अब कोविड यहाँ से चले गया है। लेकिन बिकॉज जो हमारे आसपास के राज्यों से हमें सुनने को मिलता है कि कोविड जो 4th वेव है वो आने की तैयारी पे है, कगार पे है, एंड हमें अपने गवर्नमेंट से भी एडवाइजरी मिल गई है कि जो प्रिकॉशंस हम लेते रहे हैं पहले उनको हम कंटिन्यू रखें एंड अपने जो सेफ्टी है उसको हम नज़रअंदाज ना करें। तो इसलिए हमने लोगों का, अपने सारे जो फील्ड स्टाफ हैं उनको भी कहा है कि जहाँ भी जाते हैं लोगों के साथ ये बात करें कि मास्क पहनना अभी भी ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना भी ज़रूरी है, हाथ धो के रखना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना इम्यूनाइजेशन करें, क्योंकि ऐसे कुछ भी लोग पाए गए हैं जिनका अभी 2nd डोज भी मिस है, तो उनको हम फ़ोन कॉल्स करके दोबारा बोल रहे हैं कि अपना इम्यूनाइजेशन कंप्लीट करो। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी बूस्टर डोज है, तो जो अबव 60 पॉपुलेशन है एंड जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको अपना बूस्टर डोज लगाना है। तो जो बूस्टर डोज है वो 9 months आफ्टर द 2nd डोज लगना है। तो उनका वो हमारा परसेंटेज काफ़ी कम है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कारण शायद यही है कि लोगों को लगता है कि अब कोविड चले गया है तो अब इस बूस्टर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये बूस्टर डोज लगवाएं। तो ये हम सब लोगों के तक अपने वर्कर्स के जरिए मैसेज पहुंचा रहे हैं। एक सवाल मैम यहाँ पर बड़ा अहम है, सबसे ज़रूरी भी मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि लोग कई बार कमेंट्स करते हैं, कई बार बोलते हैं कि जब वैक्सीनेशन हो चुकी है तो फिर बूस्टर की क्या जरूरत है। अगर हम विदेशों में देखें तो मैम बूस्टर डोज में ही 2 से 3 डोजेज लोगों को अभी तक दी जा चुकी हैं, 1st और 2nd के बाद। तो लोगों का ये भी कहना होता है कि जब यहाँ पर डोजेज लग चुकी हैं तो अब मास्क क्यों, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों, अगला डोज क्यों? तो मैम इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वैक्सीन से ऐसा नहीं है कि अगर वैक्सीन लग गया है तो उसको कोविड नहीं होगा। सिर्फ इसमें ये फ़ायदा है कि इसकी सिवियरिटी कम हो जाएगी। जो केसेस हम देखते थे कि इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती थी, वेंटिलेटर्स पे चले जाते हैं, तो वो जो सिवियरिटी है वो कम हो जाएगी एंड किसी भी वैक्सीन का असर कुछ समय तक रहता है। तो ये जो बूस्टर डोज है ये आपके इम्यून सिस्टम को फिर से बूस्ट करता है एंड आपको प्रोटेक्टेड रखता है। एंड एज आई सेड, ये वैक्सीन लगना ये नहीं है कि वैक्सीन लग गया है तो कभी नहीं होगा। दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन एंड लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। मैं वर्तमान में इस वक्त पूरे देश भर की अगर बात करें तो XE नाम के एक वेरिएंट को लेकर काफ़ी जो है वो खौफ देखा जा रहा है। क्या ये वेरिएंट है और इसको लेकर किस तरह से मैम पहचान करने को लेकर रणनीति है? देखो, जो हम रूटीन टेस्ट करते हैं इसमें आपको वेरिएंट का तो पता नहीं चलता है, तो अभी यही है कि अगर कोई पॉजिटिव आएगा तो उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा ये जानने के लिए कि ये वेरिएंट कौन सा है। लेकिन अगर हम मास कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं तो उसमें
शायद इसका ये जानना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। बेसिकली हमें ये समझना है कि जो भी वेरिएंट हो कि उसकी सीवियरिटी कितनी है, एंड इसमें जो लोग हैं अपनी प्रिकॉशंस लें एंड सही समय पे ट्रीटमेंट के लिए जाएं। तो उसी में एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है टेस्टिंग। ये भी पाया गया है कि लोग टेस्ट कराने से भी जो हमारे नंबर ऑफ टेस्ट हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। शायद लोगों को सिम्टम्स ना हो, पर अगर किसी को सिम्टम्स हैं भी तो शायद वो टेस्ट नहीं करा रहे हैं। तो एक दोबारा से एक सॉर्ट ऑफ ड्राइव चलेगी कि लोग अपने टेस्ट कराएं। जितना टेस्ट कराएंगे तभी चांसेस हैं कि अगर कोई पॉजिटिव आ रहा है तो हम उनको ढूंढ पाएं। मैम, वैक्सीनेशन को लेकर बात कर लेते हैं। वैक्सीनेशन बूस्टर डोज तक हालांकि पहुंच चुका है। एडल्ट्स की हम बात करें, बच्चों की वैक्सीनेशन 12 से 15 का ड्राइव मैम कहां तक पहुंचा है और इसमें स्लो रनिंग देखी जा रही है, क्या कारण मानते हैं मैम? हाँ, हमारे जो बेनिफिशरीज हैं वो 26,106 हैं। तो उसमें से लगभग हम 20,000 को लगा चुके हैं ये वैक्सीन। इनिशियली थोड़ा स्लो इसलिए चला कि लोगों के बच्चों के स्कूल में एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे, तो अब वो ख़त्म हो गया है। तो धीरे धीरे पेस पकड़ रहे हैं एंड हम कोशिश ये कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स को भी हम ज़्यादा इन्वॉल्व करें, क्योंकि अभी भी कई स्कूल्स में ये पाया गया है कि थोड़ा हेजिटेंसी है। तो जब हमने उनको ये समझाया कि ये इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अपॉर्चुनिटी है हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, तो धीरे धीरे आगे आ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम वो 26,000 का फिगर क्रॉस कर जाएंगे। बच्चे जो हैं वो उनके लिए बेहद अहम वैक्सीनेशन मानी जाती है मैम। अगर देखा जाए तो 5 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत हल्ला है, क्या सच्चाई ज़मीन पर इसको लेकर है? देखो, हमारे गवर्नमेंट के जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ ऐसे अभी तक कोई एडवाइजरी आई नहीं है। सुनने को हम भी सुनते हैं, लेकिन हम वही फॉलो करेंगे जो हमें एडवाइजरीज गवर्नमेंट से आती है। वो अभी तक ऐसा कोई एडवाइजरी आया नहीं है। मैम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैम, गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है और ऊना की गर्मी तो खैर आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। क्या कुछ ऊना की गर्मी रहता है? हिमाचल प्रदेश का सबसे गर्म जिला भी इसे कहा जाता है। क्या एडवाइजरी आप जो है वो लोगों के लिए रखेंगे गर्मी के मौसम को देखते हुए? जी, गर्म मौसम तो है ही है ऊना में, तो उसमें गर्मी से बचने के लिए लोगों को यही एडवाइस किया जाता है कि जो पीक आवर्स हैं गर्मी के, उसमें थोड़ा अवॉइड करें बाहर जाना। अर्ली इन द मॉर्निंग या लेट इवनिंग्स में अपना काम अगर हो सकता है तो ज़रूर करें। एंड अगर करना ही पड़े तो लॉट ऑफ फ्लूइड्स, मतलब जितना भी हम लिक्विड्स ले सकते हैं, नींबू पानी हो गया, नॉर्मल पानी हो गया, ORS का घोल हो गया या लस्सी हो गई है, ऐसी चीज़ें, तरल चीज़ें जितनी ज़्यादा लेंगे, जितनी हरी सब्जियां खाएंगे, उससे ये एक बॉडी का जो तापमान है वो मेंटेन रहता है। एंड अगर किसी को किसी कारणवश गर्मी लग ही जाती है तो उसको तुरंत ठंडी जगह पे बिठाएं एंड जो कोल्ड पट्टियां हैं उस पर करी जाएं, उसको उसके आसपास भीड़ ना डाली जाए एंड उसको थोड़े लूज़ कपड़े, नॉर्मली लोगों को लूज़ कपड़े थोड़े डालने चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो लोगों को समर्स के लिए थोड़ा प्रिवेंट करना है। एंड ORS अपने घर में ज़रूर रखें, स्पेशली जहाँ पे बच्चे हैं वहाँ पे ORS अपने घर में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये मौसम है जब डायरिया जैसी बीमारी बहुत कॉमन हो जाती है। तो जो हम खास करके जो बाहर हम पानी पीते हैं, कोशिश यही करा करें कि अपने घर का पानी लेके जाएं। कटे हुए फल और सब्जी बाज़ार में ना ही खाएं तो बेटर है। बस यही प्रिकॉशंस हैं जो हम कह सकते। थैंक यू मैम। निश्चित रूप से कोविड-19 को लेकर खतरा अभी बेशक नहीं टला है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा यहाँ पर पूरी तरह से चुस्त है, मुस्तैद है और XE वेरिएंट को लेकर जो भी कुछ जानकारी है इस स्ट्रीम में आपके साथ साझा की गई है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात, प्रिकॉशनरी आपको बाहर खुले में सार्वजनिक स्थलों पर अपना और अपनों का ध्यान ज़रूर रखना है और स्पेशली उन लोगों के लिए ये ज़रूरी हो जाता है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, गंभीर रूप से बीमारियों से पीड़ित रोगी हैं या फिर बुजुर्ग हैं। स्टे ट्यून्ड विद लाइव टाइम्स टीवी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, सजग रहिएगा, जागरूक रहिएगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ विशाल शांडिल्य। धन्यवाद।